डीएवी पीजी कॉलेज के छात्र संघ समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ऑपरेशन प्रहार के तहत एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, आतंकी गतिविधियों से जुड़ा संदिग्ध गिरफ्तार। कांग्रेस प्रभारी के कार्यक्रम में जेब कतरे का आतंक, पत्रकार समेत कई लोगों को बनाया निशाना। जनगणना में अब खुद भरे अपनी जानकारी, सरकार ने शुरू की स्वयं गणना की सुविधा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज में आयोजित छात्र संघ समारोह में शामिल हुए। इस दौरान छात्रों के बीच पहुंचकर मुख्यमंत्री ने अपने छात्र जीवन की पुरानी यादें ताजा की। युवाओं को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि युवा देश का भविष्य ही नहीं बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी शक्ति है। उत्तराखंड एसटीएफ ने ऑपरेशन प्रहार के तहत एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। देहरादून के झांझरा से संदिग्ध विक्रम कश्यप को गिरफ्तार किया गया है, जो यहां मैकेनिक बनकर रह रहा था। आरोपी इंस्टाग्राम के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में आया था और उसने उत्तराखंड के कई संवेदनशील इलाकों की फोटो वीडियो सीमा पार भेजी थी। इस गिरफ्तार आरोपी के पास से पिस्टल और कारतूस भी बरामद हुए हैं। जो है हम लोग इसमें कई जो है हमारी चेकिंग और बाकी सर्विलांस ये सब चल रहा था, जिसमें हम साइबर पेट्रोलिंग वगैरह भी उसी का पार्ट है। तो इसमें ये जो विक्रांत है, झाझरा का रहने वाला, ये एक रेडिकलाइज जो है यहाँ देहरादून का, तो इस पे हमारी कई दिन से नजर थी। आज हमने इसको गिरफ्तार किया है, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स और अन्य जो है धाराओं में जो है इसकी आर्म्स एक्ट इसमें गिरफ्तारी की गई है। तो ये कई समय से जो है पिछले कई समय से जो है राष्ट्र विरोधी गतिविधि में इन्वॉल्व था। ये जो गैंगस्टर है, जो लॉरेंस बिश्नोई या शहजाद भाटी से ये टच में आया, उससे एनक्रिप्टेड कॉल्स से ये कॉल पे टच पे था। उसके अलावा उसका जो हैंडलर है राना, जो कराची बेस्ड पाकिस्तान बेस्ड है, उससे लगातार जो है इसकी रिकॉर्डिंग से इससे जो सीजर्स हुए हैं, सीजर्स में जो है इससे जो एविडेंसेस मिले हैं उसके आधार पे जो है काफी जो है सेंसिटिव जानकारियां आई है, आपत्तिजनक, जिसमें कई इसने फोटो वीडियोस जो है यहाँ के जो वाइटल इंस्टॉलेशन से उसको जो है वो एनिमी जो है टेरिटरीज को जो है वो प्रोवाइड कराए हैं। तो इसमें एक गंभीर मामला है। इसमें जो टीटीएच ऑर्गेनाइजेशन है, तहरीक तालिबान, जो कि एक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भी आई है, जो ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ ये लिंक हो गया और उसके दिए गए टास्क को वो धीरे धीरे ये एक टास्क को जो है अंजाम देने लगा था। तो इसी दौरान जो है कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने के पहले जो है उत्तराखंड पुलिस ने जो है इसको अरेस्ट कर लिया है, विक्रांत को। ये एसटीएफ उत्तराखंड की एक बड़ी कार्रवाई है, अच्छी टीम के द्वारा जो है एक प्रोएक्टिव वर्क है, जिसमें जो है हम लोग ने बड़ी वारदात होने से पहले जो है इसमें जो है इसको एक इटली मेड जो है पिस्टल है, इसके साथ जो कार्ट्रिज है, इसके साथ जो है वो कारतूस के इसको जो है अरेस्ट किया हुआ है। अल्मोड़ा के आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए अच्छी खबर है। अब आयुष्मान कार्ड के जरिए प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा रहे बीपीएल परिवारों को ब्लड बैंक से मुफ्त खून मिलेगा। दरअसल रेड क्रॉस सोसाइटी ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सीपी भैसोड़ा को एक विज्ञापन सौंपा था, जिसमें बताया गया था कि गरीब परिवार रक्त के लिए 1100 रुपए का शुल्क देने में असमर्थ है, जिसके बाद प्राचार्य ने इस मांग पर अपनी सहमति दे दी है। आज हम प्राचार्य महोदय से मिलने आए, क्योंकि जो प्राइवेट में जो इलाज होता है उसमें ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो जो ब्लड बैंक है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट का हो चाहे मेडिकल कॉलेज का हो, ये 1100 रुपया उसमें फीस लेते हैं। तो हमने प्राचार्य महोदय से निवेदन किया कि जो हमारे बीपीएल कार्ड धारक है उनको निःशुल्क यहाँ से ब्लड दिया जाए, और प्राचार्य महोदय ने ये बात हमारी मान ली। हम उनका धन्यवाद करते हैं और रेड क्रॉस की ओर से जो भी उनका सहयोग हमें मिलता है उनका हम तहे दिल से पुनः धन्यवाद करते हैं। जी देखिए, जैसे कि हमें पता लगा कि जो हमारे प्राइवेट जो क्लिनिक है, यहाँ पर को आयुष्मान के माध्यम से जो गरीब लोग हैं, जो बीपीएल धारक हैं, उनका डायलिसिस वगैरह फ्री में किया जा रहा है। लेकिन क्या होता है कि उनको ब्लड की आवश्यकता ब्लड बैंक से पड़ती है। तो जहाँ पर से ब्लड बैंक में क्या होता है कि प्राइवेट अगर हॉस्पिटल में अगर ब्लड जा रहा है तो वहां पर से उनसे शुल्क लिया जाता है। तो इसी के लिए हमने आज प्रिंसिपल साहब से के पास हम आए और हमने लोगों की समस्या बताई कि भाई गरीब आदमी जो बीपीएल धारक है, वो अगर उसको पीआरबीसी चाहिए, वो करीब 1100 रुपए की आती है, तो 1100 रुपए वो कहाँ से वहन करेगा। तो हमने उनसे निवेदन किया है कि वो जो बीपीएल धारक है, आयुष्मान से जो प्राइवेट में अपना इलाज करा रहे हैं बीपीएल धारक, उनको ब्लड वहां से मुफ्त में दिया जाए। तो प्रिंसिपल साहब ने हमारा आग्रह माना है और उन्होंने बोला है कि हम इनका मुफ्त में इनको ब्लड हमारे द्वारा दिया जाएगा। हाँ, रेड क्रॉस वालों ने एक ये दिया था कि जैसे यहाँ पे भी अल्मोड़ा में डायलिसिस सेंटर खुला हुआ है एक प्राइवेट,
जिसमें कि बीपीएल और आयुष्मान कार्ड वालों के जो है फ्री में हो रहा है। तो इनके द्वारा ये बोला गया था कि जो बीपीएल कार्ड धारक हैं उनके ब्लड जो है हमारे यहाँ जो ब्लड बैंक है वहां से दिया जाएगा करके, तो उसमें निःशुल्क दिया जाएगा करके। तो इसमें यही है कि जो जिनके पास बीपीएल कार्ड धारक होंगे उनको जो है हम यहाँ पे ब्लड बैंक में जो है निःशुल्क जो है ब्लड देंगे उनको। हल्द्वानी के बुद्धा पार्क में पिछले 10 दिनों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना लगातार जारी है। सैकड़ों कार्यकर्ता 1 अप्रैल से अपनी मांगों को लेकर डटी हुई है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि मात्र 9,300 रुपए में मानदेय में इस महंगाई के दौर में घर चलाना नामुमकिन हो गया है। साथ ही प्रशासन की बेरुखी से नाराज इन महिलाओं ने अब चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए गए तो ये आंदोलन और भी उग्र रूप ले लेगा। कार्यकर्ता जो यहाँ पर कई दिनों से इन्होंने धरना दे रखा है, तो उसका समर्थन के लिए मैं आज इनके बीच में आया हूँ और सरकार को चेताना चाहता हूँ कि आप केवल आंगनवाड़ी महिलाओं को भीड़ बना, कोई चुनावी कार्यक्रम होता है, अमित शाह जी आते हैं, दूसरे बड़े नेता आते हैं प्रदेश के या देश के, तो वहाँ उनको हमारी जो चुनरी होती है वो पहना के वो भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं है केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। आप जो 9,000 रुपये मानदेय दे रही हैं, तो उसमें जो अंडे की क्रेट ले जा रही करे, कोई इधर उधर अगर ट्रांसपोर्टिंग होती तो वो भी उनकी जेब से उसी 9,000 में जाना है, जो अंडे खिलाना उसी 9,000 में जाना है। तो उस मानदेय को ये 24,000 करने की जो मांग कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उचित मांग है। आज के समय में 9,000 रुपये में किसी की परिवार की दिनचर्या नहीं चल सकती है। 6 तारीख से बैठे हैं हल्द्वानी शहर में। बाकी हमारी जो पूरे के पूरे प्रदेश अध्यक्ष स्तर पे भी यहाँ पे धरना हो रहा है, जो कि 14 मार्च से चल रहा है। मतलब हम लोग हल्द्वानी में 6 तारीख से बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? हम यहाँ पर अपने मानदेय वृद्धि के लिए बैठे हैं, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ 9,300 रुपये का मानदेय मिलता है। इस महंगाई के समय में इतने कम पैसों में घर नहीं चल सकता, इसलिए हमें अपनी मानदेय की वृद्धि के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं सभी लोग। हम चाहते हैं कि कम से कम हमारा एक न्यूनतम मजदूरी जो एक रखी है गवर्नमेंट ने, कम से कम उतना तो मिले हमें, इतना तो हमारा करे। हमें 18,000 तक तो कम से कम तनख्वाह दे। हम और रोष करेंगे इसका जो हमारा धरना है ये और ज्यादा उग्र होगा। हम लोग SIR का काम भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे हमारी सरकार प्रभावित जरूर होगी, क्योंकि SIR एक बहुत बड़ा इस टाइम पे एक प्रोग्राम चल रहा है। देहरादून में अपराधियों की अब खैर नहीं। ऑपरेशन प्रहार के तहत SSP खुद सड़कों पर उतरकर कमान संभाल रहे हैं। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक सघन चेकिंग अभियान और सत्यापन अभियान चलाए जा रहे हैं। होटल, पब और संदिग्ध ठिकानों पर पुलिस की टीमें औचक छापेमारी कर रही हैं। साथ ही आगामी VVIP दौरे को देखते हुए सुरक्षा घेरा और भी कड़ा कर दिया गया है। प्रतिदिन रात को 11 बजे समस्त पुलिस फोर्स, सभी चौकी इंचार्ज, थाना प्रभारी, सर्कल अफसर, SPs यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। आज भी ये कवायद आज हमने की थी, जिसमें सभी को अगले दिन के लिए क्या ब्रीफिंग किया जाना है और अभी क्या कार्रवाई होनी है उसके संबंध में सभी को अवगत कराया गया और आगामी माननीय प्रधानमंत्री जी की विजिट के मद्देनजर सारी चीज़ों को और बेहतर तरीके से परफॉर्म करने के लिए सभी को प्रेरित किया गया। सर, रैश ड्राइव हुड़दंग करने वालों के लिए क्या चेतावनी? रैश ड्राइविंग, हुड़दंग करने वाले या झगड़ा करने वाले, पब्लिक प्लेस में न्यूसेंस करने वालों के लिए मेरी सख्त चेतावनी है। अगर वो इस तरीके का कहीं पर भी कोई मामला संज्ञान में आता है तो उसके लिए पुलिस सख्ती से निपटेगी। हरिद्वार के जयराम आश्रम में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा के कार्यक्रम में एक शातिर जेब कतरा घुस गया। भीड़ का फायदा उठाकर इस आरोपी ने कई लोगों के साथ साथ वहां कवरेज कर रहे एक पत्रकार की जेब पर भी हाथ साफ कर दिया, जिसके बाद शक होने पर पत्रकारों ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया। पकड़े जाने पर आरोपी ने खुद को कांग्रेस विधायक रवि बहादुर का करीबी बताया और बचने की कोशिश की, लेकिन विधायक ने उसे पहचानने से साफ इनकार कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। कोई बात नहीं, मैं कसम खा सकता हूँ। अरे उसे छोड़, पहले बता आप यहाँ क्या करते हो? सुलेमान कौन है? आप ये बताओ, वो है यहाँ भी? आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप किसके साथ आए? कब आया? अभी आया। मैंने बुलाया? तो फिर तुम कितने बड़े मूर्ख और मैं तेरे से बड़ा मूर्ख जो तू मेरा नाम ले रहा। चलो रवि, तेरा एक मिनट, तेरा कोई वास्ता नहीं, मतलब नहीं, तू यहाँ क्या कर रहा है? अल्मोड़ा के चौगाना पाटा में आज फुटकर व्यापारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर नजर आया। सिगरेट और पान मसाला विक्रेताओं ने थोक व्यापारियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनका पुतला दहन किया। बता दें, छोटे दुकानदारों का आरोप है कि
थोक डीलर लंबे समय से सामान को एमआरपी रेट से कहीं ज्यादा दामों पर बेच रहे हैं, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। नगर के अंदर जो ये थोक व्यापारी है, दिलबाग, तानसेन और आईटीसी कंपनी के, ये लोग विगत 3 महीनों से मनमानी कर रहे हैं। जब से बजट में 40% रेट बढ़ा है, इन्होंने पूरा माल दबा दिया और अपने गोदामों पैक करके पुराने माल को नए रेट पे बेच रहे हैं। और आज भी फिर नया रेट अगर आ गया था 74 रुपए का बस्टन का, उसको भी 100 रुपए का बेचो कह रहे हैं और 80 रुपए का व्यापारियों को दे रहे हैं, जिसका व्यापारी विरोध करने पर तैयार है। और दिलबाग जो कि 20 रुपए के 3 7 रुपए का बिक रहा है, जिसका मूल्य प्रिंट 5 रुपए आ गया है और उसे ये 5 रुपए का खुद ही ये व्यापारी दे रहे हैं, तो आम व्यापारी कितने में बेचेगा। इस तरह का व्यापारियों का ये लोग शोषण कर रहे हैं। और व्यापारियों से अगर व्यापारी कुछ बोलता है तो उनसे माल मत लो, मत बेचो, इस तरह की धमकी दे रहे हैं। इनका ऐसे व्यापारियों को शासन, प्रशासन और जीएसटी और खाद्य विभाग का मुझे लगता है संरक्षण प्राप्त है। कह रहे जिससे कहना है कह लो, हमारे गोदाम में बहुत माल पड़ा है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इस तरह की धमकी दे रहे हैं। अल्मोड़ा में निजी स्कूलों की मनमानी और शिक्षा के बढ़ते व्यवसायीकरण के खिलाफ विरोध की आवाज तेज हो गई है। शिक्षा सत्याग्रह के संयोजक दीप पांडे ने हल्द्वानी से अल्मोड़ा पहुंचकर निजी स्कूलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्राइवेट स्कूल फीस वृद्धि और अनावश्यक शुल्कों के नाम पर अभिभावकों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। देखिए, इसमें 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जो उठाने आज की डेट में बहुत जरूरी हैं। पहला मुद्दा तो ये है कि प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं ये बिल्कुल कॉर्पोरेट लेवल पे हो चुके हैं, कोई सोशल सर्विस रही नहीं है। फीस इनकी बिल्कुल बेतहाशा मनमाने रूप से बढ़ाई जा रही है बच्चों की, जिसका बर्डन सीधे सीधे पेरेंट्स पे पड़ रहा है। दूसरा, जो किताबें ये लोग अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो बहुत महंगी हैं, आवश्यकता से ज्यादा महंगी हैं। तो हम ये चाहते हैं कि वो किताबें जो हैं, जो नॉर्मल सस्ती किताबें लग सकती हैं, उनको लगाया जाए। तीसरा, यूनिफॉर्म को लेके भी है। आपने देखा होगा अल्मोड़ा के अंदर, पूरे अल्मोड़ा शहर के अंदर हार्डली 1 या 2 दुकानें ऐसी हैं जिनको स्कूल की ड्रेस का ठेका मिला रहता है और वो पूरी मनमानी तरीके से रेट वसूलते हैं। जो पैंट 200 रुपए की मिल सकती है बच्चे की, वो 400 रुपए की बेचते हैं। तो इस चीज में भी अंकुश लगना चाहिए। चौथी बात ये कहूंगा कि प्रशासन को थोड़ा एक्टिव होने की जरूरत है। एक बार इन प्राइवेट स्कूल्स का ऑडिट हो जाए, ऑडिट होने के बाद यदि निकल के आता है स्कूल घाटे में चल रहा है, तो बेशक ये लोग फीस बढ़ाएं, लेकिन अगर ये निकल के आता है कि इन लोगों ने जरूरत से ज्यादा फीस ली हुई है, तो ये सारे पेरेंट्स का पैसा वापस। मामला ये है कि हर साल एनुअल फी या डोनेशन फी के नाम पर पेरेंट्स से रीएडमिशन फी ली जाती है बार बार। महंगी किताबें, एनसीईआरटी को तो छोड़ दीजिए, एनसीईआरटी की बातें नहीं करेंगे हम। ये लोग महंगी रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स लेके आते हैं और एक पर्टिकुलर वेंडर से खरीदने के लिए बोलते हैं। स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करते जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल टीचर्स का शोषण कर रहे हैं। इनको तनख्वाह देते हैं 40,000 दिखाने को और बाकी 30,000 कैश ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और लंबे स्टे बैक कराते हैं। 1:30 बजे छुट्टी होती है तो 4-5 बजे तक ये लोग रुकाते हैं। साल में 2 बार छुट्टी होती है तो उनको तनख्वाह नहीं देते हैं। ऐसे छोटे छोटे बुक सेलर्स के साथ, मतलब बड़े बड़े बुक सेलर्स के साथ ये लोगों ने टाई अप कर रखा है, जिसके कारण छोटे छोटे बुक सेलर्स मार खाए जा रहे हैं। तो ये जो शोषण हो रहा है प्राइवेट स्कूल द्वारा, इसको बंद करने के लिए हम एक ही मांग करते हैं। एक तो हम मांग करते हैं कि ये जितने प्राइवेट स्कूल हैं इनके ऊपर ऑडिट हो, और दूसरा हम मांगते हैं शिक्षा सत्याग्रह में हम जो मांग रहे हैं वो एक एजुकेशन एक्ट, क्योंकि एजुकेशन एक मौलिक अधिकार है जो अब बिजनेस बन चुका है। इसके ऊपर कोई कानून, क्योंकि कोई सोचा ही नहीं होगा कि इसके ऊपर कोई कानून लाया जाए, तो अब समय आ गया है कि प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर एक ठोस कानून लाया जाए, और वो है कि एजुकेशन एक्ट। और सबसे बढ़िया बात यह है कि उत्तराखंड पहला राज्य है जहां पर एक केरन मेयर हिल्टन एजुकेशन एक्ट ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है 2014 में। उसको इंप्लीमेंट करना है, उसमें थोड़ा संशोधन करके इंप्लीमेंट करना है, बस यही हमारी रिक्वेस्ट है। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसे ने 2 घरों के चिराग बुझा दिए। यहां अलीपुर गांव के पास एक अज्ञात वाहन और बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें राहुल और राजकमल नाम के 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में गांव के पूर्व प्रधान का बेटा भी शामिल है। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जनपद वासियों से जनगणना प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। भारत सरकार ने अब स्वयं गणना की सुविधा शुरू कर दी है, जिसके तहत नागरिक घर बैठे पोर्टल पर अपनी जानकारी खुद दर्ज कर सकते हैं। जानकारी देते हुए डीएम ने बताया कि पोर्टल पर डेटा भरने के लिए एक यूनिक आईडी मिलेगी, जिसे संभाल कर रखना होगा, और जब 25 अप्रैल से जनगणना टीम आपके घर आएगी तब यह आईडी दिखाने से आपका समय बचेगा और प्रक्रिया आसान हो जाएगी। मैं चाहूँगा और उनसे अनुरोध भी करूँगा कि भारत सरकार द्वारा जो जनगणना प्रारंभ की गई है उसमें सेल्फ एन्यूमरेशन, मतलब स्वयं द्वारा वेबसाइट पर जाकर अपने
घरों की मार्किंग कर सकते हैं और उसमें जो मूलभूत सुविधाएं घर में उपलब्ध हैं उसके बारे में बता सकते हैं। सेल्फ इन्यूमरेशन हमारा ऑलरेडी प्रारंभ हो चुका है 10 तारीख से। इसमें आप se.census.gov.in वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने मोबाइल के माध्यम से उसमें अपने घर को लोकेट कर सकते हैं गूगल मैप से, और साथ ही उसके बाद आप उसमें जो घर में आपके पास जो कितने लोग आपके घर में हैं, वहाँ पर किस तरह की आपकी और सुविधाएं हैं, उस बारे में अपनी स्वयं ही आप उसमें डिक्लेयर कर सकते हैं। और उसके बाद आपको उसमें एक आईडी जनरेट होगी जिसको आप सेव कर सकते हैं, और जब जनगणना हमारी शुरू होगी 25 तारीख से, उसके बाद जो आपकी टीम आएगी उनको आप ये आईडी दे सकते हैं, जिससे कि प्रक्रिया बहुत ही आसानी पूर्वक खत्म हो जाएगी। और मैं पुनः सभी जनपदवासियों से अनुरोध करूँगा कि अपना सेल्फ इन्यूमरेशन ज़रूर इस दी हुई वेबसाइट पर ज़रूर कर लें। उत्तराखंड की ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।